सबसे पहली प्रोसेस जो हमारे पास है वह यह है कि गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना, फिर उसके बाद उसमें अपना नंबर जो हमने नंबर हमारा उसमें है उससे लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। यहाँ से दो ऑप्शन हमें दिखाई पड़ते हैं। पहला ऑप्शन होता है डीबीटी का और दूसरा जो यहाँ ऑप्शन आपको दिखाई देगा वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट लिस्ट का। क्योंकि मैं ऐड एंड रिमूव टीचर कर चुका हूँ, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप है इंस्टॉल, दूसरा है ऐड एंड रिमूव टीचर और तीसरा स्टेप है ड्रॉप आउट एंड वेरीफाई द स्टूडेंट। तो जो वेरीफाई और ड्रॉप आउट वाली डिटेल है वो हमारी नीचे वाले यहाँ इस रिपोर्ट में शो होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हमें ड्रॉप आउट, जो बच्चा वेरीफाइड होता है उसके ऊपर यहाँ लिखा आ जाता है वेरीफाइड 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 और यहाँ ग्रीन से लिखा रहता है आपका डेटा सर्वर पर सिंक हो चुका है, ये है कि आपने वेरीफाइड कर दिया है सक्सेसफुली। यहाँ रेड से लिखा मिलेगा आपका डेटा सिंक नहीं है, तो इसका मतलब अभी आपका डेटा सर्वर पर नहीं पहुंचा है, वेरीफाई तो हो चुका है। इसके बाद जो हम ड्रॉप आउट करते हैं तो ड्रॉप आउट में कुछ इस तरह से लिखा आता है, जैसे हमने एक बच्चे ड्रॉप आउट किए हैं तो इस तरह से लिखा आता है ड्रॉप आउट, ठीक है। तो अब ये हमें यहाँ रिपोर्ट यहाँ मिलती है इधर वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट रिपोर्ट में। मगर जब हम डीबीटी से जाते हैं, क्योंकि मैंने एड टीचर कर चुका हूँ और इस तरह से नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो इस तरह से है कि हमें जो हमारे स्कूल में बच्चे होते हैं टोटल जितने इनरोल्ड होते हैं वो यहाँ शो होते हैं। आप यहाँ देखोगे कि यहाँ हमें बच्चे शो हो रहे हैं, इधर सारे बच्चे शो हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ मैंने 5 बच्चे वेरीफाई कर दिए हैं और कुछ बच्चे मैंने इसमें से ड्रॉप आउट कर दिए हैं। तो रिमाइनिंग स्टूडेंट जो हमारे पास अब बचे हैं 268 बचे हैं जिनको मुझे वेरीफाई करना है और उसमें से कुछ को मुझे ड्रॉप आउट करना है। तो अब हम इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। हमें इस जो वर्जन ये आया है, चाहे इसमें पहले आप ड्रॉप आउट कर लो, चाहे आप इसमें से वेरीफाई कर लो, कुछ भी कर सकते हो। और इस नए वर्जन का एक और है, जैसे पहला वर्जन था उसे हम यदि बैक कर रहे थे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सारे बच्चों को वेरीफाई मान लेती थी। यहाँ से हम इसको बैक भी करेंगे। यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये नीचे जो एरो का निशान आप देख रहे हैं, इस एरो के निशान से हम बैक करते थे या यहाँ से ऊपर उसे बैक करते थे तो सारे बच्चों को ऐप क्या करती थी, वेरीफाई मान लेती थी। मगर ये वाली जो ऐप है आपको मैं वापस करके दिखाता हूँ, इसमें वेरीफाई नहीं मान रही है। इसमें हम आगे जा सकते हैं, यहाँ की मतलब जहाँ थे वहीं रहेंगे हम जब तक आप वेरीफाई नहीं करोगे। तो इसमें आप बिल्कुल घबराएं नहीं, चाहे वेरीफाई करें बच्चों को पहले, चाहे ड्रॉप आउट करें, कोई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वेरीफाई करके एक दिखा देता हूं। तो यहाँ संख्या हमें शो हो रही है, 5 शो हो रही है कि वेरीफाई जो है स्टूडेंट वो 5 है और रिमाइनिंग 268 हैं। तो मैं एक बच्चे को वेरीफाई करके आपको दिखाता हूं। तो यहाँ से मैं नंबर को आपके सामने रखूँगा, 5 है। तो जैसे ही मैं इस अमित कुमार को वेरीफाई करता हूँ, यहाँ से वेरीफाई पे जाके तो आप देखोगे मैंने वेरीफाई का यहाँ से क्लिक किया है तो हमारे पास आया कि क्या आप छात्र का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ से हमने इसको हाँ पे कर दिया है क्लिक और जैसे ही मैंने हाँ पे क्लिक किया है तो ऊपर आप देखोगे यहाँ नंबर अभी 5 है और 5 से अभी 6 होने वाला है, 6 हो जाएगा यहाँ वेरीफाई, क्योंकि वेरीफाई वाला जो है यहाँ देखोगे जैसे ही ये कृपया प्रतीक्षा करें वाला चल रहा है उसी के साथ साथ आप यहाँ देखोगे कि टोटल स्टूडेंट वेरीफाइड बाय टीचर 6 हो गए हैं, प्रतीक्षा करें कृपया। अब इसमें ये कृपया प्रतीक्षा करें का मीनिंग है कि डेटा सर्वर पे सिंक हो रहा है। यदि ये ज़्यादा टाइम लेता है, यदि आप सोचो कि बहुत देर तक ये चलता रहेगा तो इसको आप यहाँ से कर दें, इसको बिल्कुल ऐप को बंद कर दें। जैसे हम इसको बंद करके दोबारा चलाएंगे, मैं दोबारा से ऐप को चलाता हूँ यहाँ से, तो आप देखोगे जो हमने अभी वेरीफाई किया था तो यहाँ से वो बच्चा यहाँ इसमें आ चुका है, यानी कि हम अभी देखेंगे अमित कुमार हमें यहाँ मिलेगा। तो हमने उस कृपया प्रतीक्षा करें क्या वेट करते नहीं रहना है। यदि ज़्यादा टाइम तक वो कृपया प्रतीक्षा करें आता है तो उसको हमें ऐप को बंद करके दोबारा से चला लेना है। हमारी ऐप पीछे नहीं लौटेगी, कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। तो आप इस तरह से करें। यहाँ से मैं दोबारा से जाता हूँ तो आपने देखा है कि वही अब स्टूडेंट हमारे यहाँ 6 दिखा रहा है कि 6 वेरीफाई हो चुके हैं। मैं एक और करके दिखाता हूँ, फिर हम ड्रॉप आउट करते हैं। जैसे मैं अनमोल सागर को वेरीफाई करता हूँ तो मैं संख्या भी दिखाऊंगा आपको।
यहाँ से मैंने इसको किया है यस, हाँ। तो जैसे ही किया है तो अभी जैसे ही प्रतीक्षा करें आएंगे, ऊपर संख्या यहाँ 6 से 7 हो जाएगी। अभी आप देखोगे कि यहाँ 6 शो हो रही है आपके सामने, और यहाँ रिमाइनिंग स्टूडेंट भी आपने देखा है, रिमाइनिंग 266 रह गए हैं, और जो है वेरीफाइड आपके 7 हो गए हैं। ये कृपया प्रतीक्षा करें, चलता रहेगा। यदि आप सोचते हो कि नेक्स्ट हम तभी कर पाएंगे, यदि ऐसा होता है नेट इशू, ये सर्वर का इशू होता है या ऐप आपके नेट का इशू होता है फ़ोन में, तो इसको यदि देर तक है तो वही पुराना आपको इसको एक बार पूरी तरह से आपको बंद कर देना है। जैसे मैं आपको बंद करके दिखा रहा हूँ, और फिर दोबारा से इसको चला लेना है। तो जैसे हम दोबारा से इसको चलाएंगे तो आप देखेंगे कि वह अनमोल वेरीफाई हुआ आपको यहाँ दिखेगा, अमित के नीचे अनमोल सागर। तो यहाँ आपको वेरीफाई हुआ दिख रहा है। आप बिल्कुल उसमें ये ना देखें कि अब यहाँ हम ड्रॉप आउट को समझ लेते हैं। तो ड्रॉप आउट कैसे है, जैसे हम यहाँ से जाते हैं वही प्रोसेस है। तो आप देखोगे कि जिस बच्चे को मैं ड्रॉप आउट करना चाहता हूँ वो मेरा बच्चा कक्षा 5 में है, जिसका SR नंबर 3070 है। तो मैं यहाँ जो SR नंबर जहाँ लिखा है, मैं यहाँ SR नंबर में उसको यहाँ मैं SR नंबर उसका भरूँगा 3070। थोड़े स्लो है प्रोसेस, तो जैसे ही मैं इसको भर देता हूँ 3070, तो आप यहाँ देखोगे 3070, तो ये बच्चा हमारे पास आ गया है आशु सतपाल सिंह। मगर जो मुझे डिलीट करना है वो 3070 पे लविश महेंद्र सिंह है, कक्षा 4, तो ये शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ कुछ मिस्टेक है, तो मैं इसको नहीं करूँगा। फिर इसके बाद मैं देखता हूँ हैप्पी नेक्स्ट जो है, यहाँ से मुझे मोहम्मद आज़म को जो दिया हुआ है 3080 पे, इसको मुझे करना है ड्रॉप आउट। तो मैंने जैसे आपको बताया है, यहाँ मैंने SR नंबर डाला है, तो केवल यही मुझे यहाँ दिख रहा है, बाकी सारे कुछ नहीं बच्चा दिख रहा है। तो जैसे ही मैं इसके लिए ड्रॉप आउट पे, यहाँ से आप देखोगे इस ड्रॉप आउट के बटन को मैं क्लिक करता हूँ। मैंने ड्रॉप आउट को क्लिक किया है, तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि रीज़न। अब हमारे इस बच्चे का रीज़न ये है कि ये जो हमारा बच्चा है आज़म, ये दिल्ली चला गया है। तो यहाँ से हम इसको रीज़न को क्लिक करेंगे। ये बहुत सारे रीज़न दिए गए हैं। विद्यालय दूर होने का कारण, कक्ष में छात्र संख्या अधिक होना, शिक्षक का व्यवहार अनुचित होने, पढ़ाई में कठिनाई के कारण, बाल विवाह, परिवार गुमंतु होने के कारण, गरीबी के कारण, गंभीर दिव्यांगता, भाई बहनों की देखभाल करना, पलायन, अपने घर के कार्यों में लगना। तो यहाँ पलायन है, यानी कि दूसरे जगह वो चले गए हैं, तो हम पलायन को इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ से हमने हाँ पे क्लिक किया है, यहाँ से हमने हाँ पे क्लिक किया। तो जैसे ही हम हाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि ये बच्चा यहाँ से गायब हो जाएगा और पहले बच्चों की लिस्ट हमें यहाँ शो हो जाएगी, ड्रॉप आउट में चला जाएगा। मोहम्मद आज़म जो है, अब आप देखोगे कि यहाँ पहला बच्चा है, अंश दिख रहा है, मोहम्मद आज़म यहाँ से गायब हो गया है। अब यहाँ आप देखोगे कि पहले बच्चे दिख रहे थे 266, अब बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं 265। अब हम पीछे देखते हैं, जो हमारी रिपोर्ट है उसमें हम देख लेते हैं यहाँ रिपोर्ट में कि इस रिपोर्ट में मोहम्मद आज़म साहब आए हैं क्या। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो आप नीचे ड्रॉप आउट में देखोगे, यहाँ आप देखोगे कि यहाँ ये मोहम्मद आज़म यहाँ आ चुके हैं ड्रॉप आउट में। तो इस तरह से आप ड्रॉप आउट करोगे। तो इस ड्रॉप आउट का एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब हम ड्रॉप आउट करते हैं, यदि उसमें रीज़न नहीं मिलता, जो रीज़न हमारा है, तो उसमें अन्य एक रीज़न दिया रहता है। तो अब हम ड्रॉप आउट का एक वो भी देख लेते हैं केस। यहाँ जो ये बच्चा है, इसका SR मैंने यहाँ फिल कर दिया है 3216। ये जो बच्चा है गौरव कुमार, ये क्या हुआ है कि दूसरे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में चला गया है। तो इसके लिए हम ड्रॉप आउट पर जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ से हम रीज़न सेलेक्ट करते हैं। विद्यालय दूर होने के कारण, कक्ष में संख्या अधिक होने के कारण, शिक्षक का व्यवहार अनुचित होने के, पढ़ाई में कठिनाई, बाल विवाह, परिवार गुमंतु, इसमें से कोई भी यदि आपको सूटेबल नहीं लगता है रीज़न, तो यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है अन्य उल्लेख करें। तो यहाँ अन्य अदर्स में हम इसको डाल देते हैं। यदि हम देखते हैं कि उनमें से कोई सूटेबल नहीं बैठ रहा है, तो उसमें अदर करके फिर हम हाँ करते हैं। यहाँ से ये ड्रॉप आउट
हो चुका है बच्चा। अभी 2 सेकंड के बाद अभी यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ संख्या घट जाएगी 260, यहाँ 4 हो चुका है आप देख रहे हैं, और वो लिस्ट दोबारा खुल के आपके सामने आ चुकी है। तो इस तरह से हम ड्रॉप आउट करते हैं, इस तरह से हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई को एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं। जब आप सारे वेरीफाई कर दोगे, ड्रॉप आउट कर दोगे, तो ये जो ग्रीन वाला ये निशान है, इससे आपको जाना होगा आगे। यहाँ सबसे नीचे आएगा ये, जब ये सारे बच्चे जैसे जैसे ड्रॉप आउट और ये आप हटाते रहोगे तो ये सारी लिस्ट ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ आप देखोगे स्टूडेंट वेरीफाई, जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं, यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि बच्चे वो वेरीफाई सबसे नीचे चले जा रहे हैं और वो शो हो रहे हैं जो हम वेरीफाई कर रहे हैं। ये इसी तरह से सारे बच्चे वेरीफाई आपको दिखने लगेंगे। और ये जो नेक्स्ट का बटन है, इस नेक्स्ट के बटन को आपको क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट के बटन को क्लिक करके आप आगे यानी कि अलॉटमेंट में पहुंच जाओगे। तो ये आप समझ गए होंगे। यहाँ तक की प्रोसेस मैंने इसमें बताई है। वीडियो बड़ी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम क्लास अलॉट करेंगे और कैसे हम आधार और बैंक अकाउंट की डिटेल को स्कैन करके भरेंगे। उसके लिए मैंने वीडियो डाली हुई है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।